अपने जेबी कोचिंग यूट्यूब चैनल पे। तो आइए आज का हमारा क्लास है जो परसेंटेज का क्लास 3 है, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है एकदम बेसिक से बताया जा रहा है और आपको एकदम मैं जो हूँ कि पूरे अच्छे तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। और जो जो जिन दोस्तों को कुछ नहीं पता है ना, एकदम कुछ मैथ के बारे में जानकारी नहीं है, वो बस मेरे इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। मैं एकदम बेसिक से बताकर उसे एकदम समझा दूंगा, मैं ये गारंटी देता हूँ। बस आप लोग मेरे इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। जैसे मैं कल का सवाल ऐसा बताया था, दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% या 25% के बराबर है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट कम है। यानी वो तीसरी संख्या पता नहीं, वो तीसरी संख्या हम मान लेंगे, तीसरी संख्या हो जाएगा आपका 100। अब पूछा क्या है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है। पहली संख्या हो गई और दूसरी संख्या यह हो गई, दूसरी संख्या यह हो गई। तो पहली संख्या बराबर यानी 20% और दूसरी संख्या बराबर 25%। पूछा क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है, ठीक है, कितना परसेंट कम है। तो कितना इससे कम है, 25 से। पहली संख्या के बारे में पूछ रहा है ना, तो जिसके बारे में पूछेगा उसको ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा उसको नीचे। यानी 5 कम है तो 5 लिखेंगे और इसके बाद ये 25 से 25 लिखेंगे और परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुना कर देंगे। 25 से कम 25 और 25 चौको 100 यानी 5 4 5 20% कम है। कितना कम है, 20% कम है। अब अभी रुके रहिए, भागिएगा मत। कितना कम है, 20% कम है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको पूरे अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आइए चलते हैं आगे। अब आगे अभी कुछ जानकारी आपको बताना है आगे अभी। तो आइए 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 एमआरपी, एमआरपी का मतलब अंकित मूल्य। अब देखिए सीपी यानी क्रय मूल्य, एसपी विक्रय मूल्य, इसके बाद प्रॉफिट लाभ, इसके बाद लॉस मतलब हानि, ठीक है। प्रॉफिट का मतलब देखिए, सॉरी, एमआरपी का मतलब होता है अंकित मूल्य। एमआरपी का मतलब क्या होता है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य किसे कहते हैं, मान लीजिए कोई डब्बा यानी कोई दवाई शीशी खरीदने गए, मान लीजिए एक दवा की शीशी खरीदने गए, तो जो उस पे छपा हुआ मूल्य होता है उसी को बोलते हैं अंकित मूल्य, वही जो एमआरपी होता है, ठीक है। वह एमआरपी यानी अंकित मूल्य होता है। सीपी का मतलब क्रय मूल्य, सीपी का मतलब क्रय मूल्य, मतलब कोई वस्तु, मान लीजिए हमें एक पेन, यानी मान लीजिए एक पेन ले लीजिए, ठीक है। एक पेन को खरीदते हैं, जिसे कोई सामान को अगर खरीदते हैं उसे बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, यानी ये कॉस्ट प्राइस है, इसे कॉस्ट प्राइस यानी कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं उसे बोलते हैं क्रय मूल्य बोलते हैं। अब इसके बाद एसपी यानी सेलिंग प्राइस। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, यानी कोई वस्तु मान लीजिए हम बेच देते हैं, कोई वस्तु या चाहे कोई चीज, या मान लीजिए कोई भैंस या बकरी बेचते हैं, उसे क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। अब देखिए प्रॉफिट, प्रॉफिट यानी क्या होता है, लाभ। प्रॉफिट यानी क्या होता है, लाभ होता है, लाभ होता है। और लॉस मतलब हानि। मान लीजिए यानी लाभ कब होगा, मान लीजिए कोई, मान लीजिए एक किताब, एक किताब को हमने कितने में, 10 रुपए में खरीदा, 10 रुपए में खरीदा। अब इसको बेच दिया कितने रुपए में, 15 रुपए में, क्या किया, बेच दिया। तो 10 रुपए में खरीदा था, 15 रुपया में बेच दिया, तो हमें कितना लाभ हुआ इस पे,
5% यानी 5 रुपए का लाभ हुआ तो इसे बोलते हैं लाभ। क्या बोलते हैं? लाभ। आप तो समझ में गए, यानी कोई वस्तु है जितने में आप जैसे मान लीजिए 10 रुपये का आया हुआ, अगर उसे 20 रुपए में बेच दिए तो आपको 10 रुपया का लाभ हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं जैसे लॉस। लॉस यानी हानि। हानि किसे कहते हैं? हानि के बारे में जानते हैं। मान लीजिए मैं खरीदा 10 रुपया में किताब, 10 रुपया में खरीदा है किताब और उसे बेच दिया 5 रुपया में, तो हमें 5% को 5 रुपया क्या हो गया? हानि हो गया। घर में से चला गया, वो घर से ही चला गया, तो यही इसको बोलते हैं यानी हानि बोलते हैं। तो आपको यह समझ में जरूर आया होगा, यानी आप एमआरपी यानी अंकित मूल्य, यानी किसी डब्बा या किसी पे छपा हुआ मूल्य को अंकित मूल्य कहते हैं। सीपी यानी क्रय मूल्य, जो खरीदा गया हो। एसपी मतलब जो बेचा गया यानी विक्रय मूल्य, यानी कोई सामान को बेचते हैं उसे बोलते हैं विक्रय मूल्य। प्रॉफिट यानी लाभ और लॉस यानी हानि। तो इतना तो समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं कुछ और बेसिक बातें पे। और कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको बताना बहुत जरूरी है। आपको नहीं पता चलेगा तो आप नहीं सीख पाओगे। तो आइए कुछ जान लेते हैं और, ठीक है ना। देखिए, जब सीपी, एसपी तथा प्रॉफिट एवं लॉस को रुपया में दर्शाते हैं तो उसे अमाउंट का केस कहा जाता है। देखिए, जिसमें यानी जब सीपी तथा एसपी तथा प्रॉफिट एवं लॉस को रुपया में दर्शाया जाता है तो उसे अमाउंट का केस कहा जाता है। अमाउंट का केस कहा जाता है। जिसमें रुपया का चर्चा हुआ होता है उसे अमाउंट का केस कहा जाता है। और देखिए, अमाउंट के केस में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि सीपी पर निकाला जाता है, यानी क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। एक बार और ध्यान से देख लेते हैं इसे। जब सीपी यानी देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य तथा लाभ एवं हानि, लॉस यानी हानि को रुपया के रूप में दर्शाते हैं तो उसे अमाउंट का केस कहा जाता है। और अमाउंट के केस में परसेंट लाभ या परसेंट हानि क्रय मूल्य यानी सीपी पर निकाला जाता है। इतना बात आप हमेशा ध्यान देना, ठीक है। यानी जिसमें रुपया का, जैसे जिस क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य रुपया का अगर चर्चा हुआ हो, रुपया का ना, तो उसे अमाउंट का केस कहा जाता है। और जिसमें रुपया का चर्चा न हो उसे क्या कहा जाता है? उसे भाव का केस कहा जाता है। बस रुके रहिए, वो भी मैं बताऊंगा। जैसे इसमें लाभ प्रतिशत, देखिए प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे सीपी और परसेंट में लाने के लिए 100% से गुना, ठीक है। अब इसके बाद हानि प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे सीपी गुणे 100%, ठीक है। इसी पे निकाल, चाहे हानि रहे, ठीक है, जिसमें हानि भी रहे। अगर अमाउंट का केस है तो हमेशा हानि सीपी पर निकालेंगे। इतना बात आप याद रखना। मान लीजिए, देखिए सीपी है यानी क्रय मूल्य 10 रुपया, ठीक है, 10 रुपया है। और विक्रय मूल्य यानी एसपी, विक्रय मूल्य है 15 रुपया, ठीक है। तो इसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसमें देख रहे हैं ना, रुपया का चर्चा हुआ है। तो रुपया का जब चर्चा होगा तो हमेशा जब अमाउंट का केस होगा यानी वही रुपया का चर्चा होगा, तो यानी हमेशा जो लाभ या हानि निकालेंगे वह सीपी पे निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। तो यानी देखिए 10 रुपया में खरीदा था एक वस्तु और उसे बेच दिया 15 रुपए में,
तो यानी 15 रुपए में बेच दिया और 10 रुपए में खरीदा था, तो उसे 5% का लाभ हुआ ना। तो 5% का लाभ हुआ, तो यही फार्मूला लगाएंगे 5 बटे में, यानी सीपी कितना है इसका 10। सीपी कितना है 10। अब परसेंट में लाने के लिए 100 से गुना, यानी हमेशा बोले हैं ना कि यानी क्रय मूल्य पर निकालेंगे तो कटा लेंगे, यानी 10 10 दामे 100, 10 पचे 50%, कितना हो जाएगा 50%। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा अमाउंट का केस वाला। अब आपको मैं भाव का केस बताऊंगा, बस आप रुके रहिए।